आज है 9 नवंबर 2022 और 9 नवंबर 2022 से करंट अफेयर्स के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे में स्टूडेंट डिस्कस करेंगे। और चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हाल ही में विश्व रेडियोग्राफी दिवस कब मनाया गया है? तो अभी 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया गया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अब ये विश्व रेडियोग्राफी दिवस क्यों मनाया जाता है? तो आपको पता है रेडियोग्राफी का यूज मेडिकल के अलग अलग टेस्ट में होता है। तो इसके वैसे तो अलग अलग यूज होते हैं, लेकिन इसके पॉजिटिव यूज ये होते हैं कि जो मेडिकल टेस्ट होते हैं उसमें रेडियोग्राफी का यूज होता है। तो इसका ये जो गुण है रेडियोग्राफी का, इस गुण के बारे में जागरूकता बढ़ाने के लिए हर साल 8 नवंबर को विश्व रेडियोग्राफी दिवस मनाया जाता है। अच्छा, 1 नवंबर को विश्व शाकाहारी दिवस मनाया गया और 1 नवंबर को 7 भारतीय राज्यों का और 2 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। ये 7 भारतीय राज्य हैं केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। 2 केंद्र शासित प्रदेश हैं लक्षद्वीप और पुडुचेरी। अच्छा, 2 नवंबर को इंटरनेशनल डे टू एंड इम्punity फॉर क्राइम्स अगेंस्ट जर्नलिस्ट मनाया गया। 3 नवंबर को राजा राजचोल की जयंती मनाई गई। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस और शिशु संरक्षण दिवस मनाया गया। तो नवंबर में अब तक इतने इंपॉर्टेंट डे मनाए गए हैं, ये आपको याद रखना। हाल ही में अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ कैसे घोषित किया गया? तो विराट कोहली और निदा डार, इन दोनों को अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। उपयुक्त दोनों ये हैं विराट कोहली और पाकिस्तानी क्रिकेटर निदा डार, इन दोनों को अक्टूबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ डिक्लेयर किया गया है। अच्छा, सितंबर माह का आईसीसी प्लेयर ऑफ द मंथ किसे डिक्लेयर किया गया था? मोहम्मद रिजवान और हरमनप्रीत कौर को। तो ये भी आपको याद रखना है। अच्छा, आईसीसी यानी कि इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल, इसकी स्थापना कब हुई? 1909 में। इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? दुबई में। और इसके प्रेजेंट टाइम पे चेयरमैन कौन है? ग्रेग बार्कले। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने मथुरा वृंदावन को कब तक कार्बन न्यूट्रल टूरिस्ट डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने 2041 तक मथुरा वृंदावन को कार्बन न्यूट्रल डेस्टिनेशन बनाने की घोषणा की। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। यानी कि 2041 तक ये जो मथुरा वृंदावन टूरिस्ट डेस्टिनेशन है इसको पूरी तरह से कार्बन न्यूट्रल बना दिया जाएगा। यहाँ पे जितने भी व्हीकल हैं सारे व्हीकल इलेक्ट्रिक व्हीकल हो जाएंगे और टूरिस्ट व्हीकल की एंट्री बंद हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ कहाँ आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे? तो हमारे उपराष्ट्रपति हैं जगदीप धनखड़, ये अभी कंबोडिया में आसियान भारत स्मारक शिखर सम्मेलन में भारत का नेतृत्व करेंगे। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब कंबोडिया, तो ये है मैप में कंबोडिया। कंबोडिया की कैपिटल क्या है? नॉम फेन। कंबोडिया की करेंसी क्या है? रियाल। और कंबोडिया के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? हुन सेन। कौन है? हुन सेन। अच्छा, आसियान, आसियान की फुल फॉर्म क्या है? एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है? तो अभी हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। TOFI इसकी फुल फॉर्म क्या है? ट्रीज आउटसाइड फॉरेस्ट इन इंडिया। इस कार्यक्रम का पर्पज क्या है? तो जो पारंपरिक वन क्षेत्र है उसके आसपास के बाहरी रीजन में भी वन क्षेत्र को डेवलप करना, ये इसका पर्पज है। तो अभी हरियाणा सरकार ने TOFI कार्यक्रम शुरू किया है। अब हरियाणा, तो ये है मैप में हरियाणा। हरियाणा की कैपिटल क्या है? चंडीगढ़। हरियाणा के चीफ मिनिस्टर कौन है? मनोहर लाल खट्टर। और हरियाणा के गवर्नर कौन है? बंडारू दत्तात्रेय। अभी हरियाणा के मुख्यमंत्री ने उपहार पोर्टल और CM डैशबोर्ड लॉन्च किया है। हरियाणा सरकार ने पालतू कुत्तों का पंजीकरण अनिवार्य किया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय में हरियाणा सर्वश्रेष्ठ राज्य घोषित हुआ और पब्लिक अफेयर्स इंडेक्स 2022 में हरियाणा टॉप पर रहा। अच्छा, हरियाणा में कालेश्वर नेशनल पार्क है, सुल्तानपुर नेशनल पार्क है, खोली रेतन वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, बेर शिकारगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, नाहर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, चिलचिला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और खपरवास वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में कैसे अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा? तो अभी बाईकेसी बाडियार को अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। ये हैं पूर्व शाही परिवार के सदस्य बाईकेसी बाडियार, यानी कि यदुवीर कृष्णराज चामराज बाडियार, इनको अंतर्राष्ट्रीय कन्नड़ रत्न पुरस्कार दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 8 दिवसीय प्रतिष्ठित पुष्कर मेले की मेजबानी कौन कर रहा है? तो अभी पुष्कर 8 दिवसीय पुष्कर मेले की मेजबानी कर रहा है। राजस्थान में है पुष्कर जगह, यहाँ पे पुष्कर मेला होता है। इसे कार्तिक मेला भी कहते हैं, पशु मेला भी कहते हैं और ये ऊंट मेले के लिए भी बहुत फेमस है। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। लेकिन इस बार के पुष्कर मेले में पशु मेले का आयोजन नहीं किया जा रहा है। क्यों नहीं किया जा रहा है आपको पता है? पशुओं में अभी डेलदार चर्म रोग चल रहा है। इसी चर्म रोग की वजह से इस बार यहाँ पे पशु मेले का आयोजन नहीं किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में स्केचर्स इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? तो स्केचर्स ये एक फुटवियर का कंपनी है, इसने अभी कृति सेनन को अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी प्रमुख एडटेक कंपनी बायजू ने लियोनल मेसी को एजुकेशन फॉर ऑल पहल का ग्लोबल एम्बेसडर नियुक्त किया। फीफा 2022 में रणवीर सिंह को भारत का एम्बेसडर बनाया गया है। बोरोप्लस क्रीम का ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार को नियुक्त किया गया है। पेंटोला ये एक पीनट बटर की कंपनी है, इसने सूर्य कुमार यादव को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। फायरबोल्ट ने विजय देवरकोंडा को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेत्रहीनों के लिए T20 विश्व कप के ब्रांड एम्बेसडर बने हैं युवराज सिंह। अच्छा, बंधन बैंक ने अभी सौरभ गांगुली को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया था और ओमारा डेट्स ने अमिताभ बच्चन को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो अभी गोवा में 53वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। और इस बार के भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में
कंट्री ऑफ फोकस क्या है? फ्रांस। अब ये गोवा में आयोजित किया जाएगा, तो ये है मैप में गोवा। गोवा की कैपिटल क्या है? पणजी। गोवा के चीफ मिनिस्टर कौन है? प्रमोद सावंत। और गोवा के गवर्नर कौन है? PS श्रीधरन पिल्लई। अभी गोवा ने सिविल एयर नेविगेशन सेवा संगठन एशिया प्रशांत सम्मेलन की मेजबानी की है। अक्टूबर 2023 में 37वें राष्ट्रीय खेलों का आयोजन गोवा में किया जाएगा। हर घर जल प्रमाणन प्राप्त करने वाला पहला राज्य गोवा बना है। और साओ जुआओ फेस्टिवल अभी गोवा में मनाया गया। गोवा में कुट्टिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, मोलम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। अच्छा, गोवा में भगवान महावीर नेशनल पार्क है और डॉक्टर सलीम अली पक्षी विहार भी गोवा में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी ऋतुराज अवस्थी विधि आयोग के नए अध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, अभी किशोर रेड्डी को वर्ष 2022-23 के लिए श्रीलंका भारत सोसाइटी का अध्यक्ष चुना गया। KB कामत को 5 साल के लिए रिलायंस इंडिया लिमिटेड के स्वतंत्र निदेशक के रूप में नियुक्त किया गया। BPCL के नए MD एंड चेयरमैन बने हैं BR कृष्ण गुप्ता और AASL के नए CEO बने हैं विशाल कपूर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भारतीय जहाज़ों ने कहाँ 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में भाग लिया है? तो अभी भारतीय जहाज़ों ने 70वें अंतर्राष्ट्रीय फ्लीट रिव्यू में जापान में पार्टिसिपेट किया। तो इस क्वेश्चन का सी ऑप्शन सही है। अब यहाँ पे 2 जहाज़ों ने पार्टिसिपेट किया है। इन 2 जहाज़ों का नाम क्या है? शिवालिक और कामोर्टा। अब जापान, तो ये है मैप पे जापान। जापान की कैपिटल क्या है? टोक्यो। जापान की करेंसी क्या है? येन। और जापान के प्रेजेंट टाइम पे प्राइम मिनिस्टर कौन है? फुमियो किशिदा। अच्छा, जापान ने अभी समलैंगिक कपल के लिए साझेदारी प्रमाण पत्र योजना शुरू की है। जापान ने निहोन्सू के लिए GI टैग पाने के लिए आवेदन किया। जापान गर्भवती महिलाओं पर पुनर्विवाह प्रतिबंध हटाएगा। भारत और जापान की नौसेना के बीच जिमैक्स 2022 सैन्य अभ्यास शुरू हुआ। जापान के सकुराजिमा ज्वालामुखी में लगातार 3 दिन तक विस्फोट हुआ। जापान पहली बार नाटो शिखर सम्मेलन में पार्टिसिपेट कर रहा है। इतना आपको जापान के बारे में याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में JSMA के उपाध्यक्ष कौन बने हैं? तो गोपाल विट्ठल अभी JSMA के उपाध्यक्ष बने। तो इस क्वेश्चन का बे ऑप्शन सही है। अच्छा, माइंड में जरूर क्लिक किया होगा कि JSMA ये क्या है? तो ये एक वैश्विक संगठन है जो पूरे देश में मोबाइल परितंत्र को कवर करता है। और JSMA की फुल फॉर्म क्या है? ग्लोबल सिस्टम ऑफ मोबाइल कम्युनिकेशंस एसोसिएशन। अच्छा, अभी फिक्की ने नए अध्यक्ष के रूप में सुब्रकांत पांडा को चुना। भारतीय सेना के दक्षिणी कमान के प्रमुख के रूप में अजय सिंह को नियुक्त किया गया। इंडियन बैंक्स एसोसिएशन के नए अध्यक्ष AK गोयल चुने गए। संयुक्त राष्ट्र की वायु परिवहन समिति के अध्यक्ष के रूप में सैफ अली जुनेजा को नामित किया गया। भारत सरकार ने अरमाने गिरधर को रक्षा सचिव के रूप में नियुक्त किया है। अडानी एयरपोर्ट होल्डिंग्स के CEO के रूप में अरुण बंसल को नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किसने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नामक मंच लॉन्च किया है? तो अभी गूगल ने बाढ़ का पूर्वानुमान लगाने के लिए फ्लड हब नाम का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड प्लेटफॉर्म लॉन्च किया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में मालाबार एक्सरसाइज 2022 कहाँ शुरू हुई है? तो अभी जापान में मालाबार एक्सरसाइज 2022 शुरू हुई। तो इस क्वेश्चन का ए ऑप्शन सही है। मालाबार एक्सरसाइज में भारत, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया की नौसेनाएं पार्टिसिपेट करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में फोर्ब्स की 20 एशियाई महिला उद्यमियों की सूची में कितनी भारतीयों को शामिल किया गया? तो फोर्ब्स ने अभी 20 एशियाई महिला उद्यमियों की लिस्ट जारी की है, जिसमें 3 भारतीय महिला उद्यमियों को शामिल किया गया। तो इस क्वेश्चन का सही ऑप्शन सही है। अब ये 3 भारतीय महिला उद्यमी कौन है? सेल की चेयरपर्सन सुमा मंडल, एमक्योर फार्मा की नमिता थापर और होनासा कंज्यूमर्स की गजल अघल। इन तीनों को